जैसे कल हमारा जब पवन भैया का गाना नंबर 1 हुआ, तो मैं आपके लाइव में बोलता हूं कि आज के बाद नहीं बोलता हूं, लेकिन देखिएगा अगर इन लोगों का बस चलेगा तो ये लोग 6 महीना में राकेश मिश्रा की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आज खेसारी भाई का गाना जब नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, राकेश मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है, और जब मेरे लिए बोलने वाले ना मेरे। हम ये कह रहे थे कि कुछ और भी बहुत सारे मुद्दे, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं लाइव पर, तो आपसे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं जानना चाहूंगा, आज भोजपुरी जगत में बहुत ज्यादा खुशियों की बात है। ट्रेंडिंग में नंबर 2 पर पवन जी चल रहे हैं बारिश सॉन्ग को लेके, तीसरे नंबर पर खेसारी जी चल रहे हैं जय जय शिव शंकर सॉन्ग को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, खुश हैं? किस तरीके से अपनी खुशी कहेंगे, ये प्लीज बताएं। भोजपुरी समाज आज गौरव में है। देखिए, दो बातें हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले एक चीज देखा होगा कि सबका अपना अपना एक थॉट है। सब अपने थॉट के हिसाब से जो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग वर्क करते हैं, सब अपने से बेहतर करते हैं, अपनी भाषा के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्री का एक हारमोनियम बजाने वाला म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे एक बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे एक कलाकार हो, चाहे एक मेकअप मैन हो, हर व्यक्ति का योगदान है एक भाषा को बड़ा करने में। और मैं जैसे कि टीजर जब आया था तो मैंने पोस्ट किया था, ये आपने आपने पोस्ट न्यूज किया भी था। चलाया था। जी। तो मुझे स्वाभिमान भी है, अभिमान भी है अपने भोजपुरी पे। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, बड़े भैया पवन सिंह जी, उनको मैं प्यार से तेंदुलकर बोलता हूं। जो मेरे भाषा में आप अच्छा। जानेंगे तो मैं उनको तेंदुलकर बोलता हूं। हाँ। क्योंकि ईश्वर कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व को धरती पे भेजते हैं जिसमें एक अद्भुत क्षमता होता है। मैं खुद को नहीं बोल सकता, सबको नहीं बोल सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को आप पिछले 20 साल 25 साल से सुन रहे हैं और उतनी ही मीठी उतनी ही पानी जैसी आवाज हो, तो ये किसी आदमी का गिफ्ट नहीं है, ये सरस्वती का गिफ्ट है। और दूसरे जो हमारे सबसे बड़े स्टार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, काफी उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। बड़े भैया पवन भैया को तो हम लोग वो इस लेवल पे हैं कि हम लोग हमेशा उनसे सिर्फ आशीर्वाद का प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ज्यादा बोलने का इच्छा नहीं होता है। उनसे जब मिलते हैं तो बोलते हैं आशीर्वाद देते रहिए छोटे भाइयों को। और उनका एक अपना वो स्वाभिमान तो है ही भोजपुरी के लिए। उसी तरह अगर हार्ड वर्क कोई करता है, अगर हार्ड वर्क करता है और हमेशा कुछ बड़ा करने का प्लानिंग होता है, कुछ नया करने का सोचता है, तो उसमें से हमारे जो भाई हैं, जो ट्रेंडिंग 2 और 3 पे हैं, दोनों लोग, दोनों बड़े सुपरस्टार और हम लोग के परिवार के एक बेहतरीन अंग हैं। और खेसारी भाई, तो खेसारी भाई का जो हार्ड वर्क है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत मेहनती हैं और बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज ये दोनों लोग भोजपुरी भाषा का तो मान सम्मान बढ़ा ही रहे हैं, साथ में हम सभी भाइयों का ये लोग सीना चौड़ा कर दिए हैं कि हम कहीं भी खड़ा होकर बोलते हैं कि भाई हम भोजपुरी वाले हैं, हम भोजपुरी कलाकार हैं। हमारे गाने भी एक दिन में पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 होते हैं, हम्म। रहते हैं। खैर हम अभी नहीं रहते हैं, हम कभी कभी हम लोग जाते हैं। अभी हम लोग को बहुत मेहनत करना है, हम लोग सीखते हैं। अच्छा, वो सवाल ये है भैया आपसे कि जो लोग तुलना कर रहे हैं इन दोनों ही गानों की, एक दूसरे के लिए लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द भी बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? या फिर क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये गाना अच्छा है, वो गाना कम अच्छा है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके गांव में सरस्वती पूजा होता होगा, कभी आप सरस्वती जी रखे हैं कि नहीं? दरअसल जो गायक होते हैं सरस्वती पूजा ज्यादातर वो करते हैं, मैं गया आप हूं वहां। माने कभी आप गांव में घूमे हैं कि नहीं? सरस्वती पूजा रखाता है तो जैसे हर गांव में नहीं भैया, मैं नहीं 5 जा गो पाया, 10 गो मुंबई में सरस्वती रहता हूं, पूजा। मौका नहीं हाँ, मिला। सरस्वती पूजा होता है हमारे यहाँ बिहार में, गांव में, बिहार यूपी में आप जाएंगे तो गांव में हर 4 द्वार के बाद एक दरवाजे पे सरस्वती जी रखाती हैं। हम्म। ये बताइए, पूरे गांव में आप जब मूर्ति देखेंगे हम्म। तो क्या आप सरस्वती जी को अच्छे और खराब में तौल सकते हैं? हम्म। आप उनका तुलना कर सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल।
तो मैं सरस्वती पुत्र का तुलना कैसे कर दूं अच्छे और खराब में? कलाकार का मतलब कि संगीत में जीने वाला व्यक्ति। तो संगीत की तुलना आज तक धरती पे कोई किया ही नहीं है, तुलना कैसे आप कर देंगे? संगीत तो वही है कि जैसा आप समझेंगे वैसा आपको संगीत समझ में आएगा। इसमें तो उनकी ब्रांडिंग अलग है, उनकी ब्रांडिंग अलग है, उनका मिजाज अलग है गाने का, उनका मिजाज अलग है, हमारा मिजाज अलग है। हमारे इंडस्ट्री में लगभग लगभग 50, 60, 200, 250, 300 जितने भी कलाकार हैं, सबका अपना अपना मूड है गीत संगीत का। लेकिन मिला जुला के सब कहाँ आते हैं? कोई भी आदमी तसला से तो गाता नहीं है, सब तो हारमोनियम से ही गाते हैं। आप विश्व के कितने भी बड़े सुपरस्टार से पूछिए कि अच्छा भाई साहब सुर कैसे मिलाते हैं आप, तो क्या बोलेंगे? हम कॉन्गो से सुर मिलाते हैं। नहीं, हारमोनियम से ही मिलाते हैं सर। 7 सुर में बंधा ये एक हमारा परिवार है, और छोटा सा प्यारा सा परिवार है। हमारे परिवार में भगवान न करे ये सब चीजें सामाजिक चीजें हैं, अपनी अपनी बात रखना, पार्टी पॉलिटिक्स बोलना, कुछ भी कह देना। आजकल सोशल मीडिया भी एक माध्यम है कि चलो गालियां लिख दे रहे हैं तो कोई धरने थोड़े आ रहा है घर पे, लिख दिया अपना मर्जी। लेकिन तुलना किसी बात की नहीं है, तुलना किसी बात की नहीं है। संगीत सिर्फ सुनने का चीज है, तुलना करने की चीज नहीं है। तुलना क्यों करने का? अच्छा, ये जो लड़ाई है, इतने व्यूज उनको मिल गए, इतने व्यूज वो मिल गए, आप बढ़ गए, मैं कम हो गया, 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आ गया, तो आपके लिए भी क्या वो बहुत ज्यादा जरूरी है? मैं थोड़ा ज्यादा सच बोल देता हूं, तो प्लीज मुझे आप न खुदेरिए, क्योंकि हम बोल देंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा बिना मतलब के सुबह से टारगेट में हो जाएंगे। ऐसे ही देखते हैं कि मैं कुछ भी करता हूं अपने जीवन में तो पता नहीं क्या है, अब मेरे राशि का दोष बोलूं चाहे कुछ तो है मेरे भाग्य में कि मैं सक्सेस से ज्यादा टारगेट में हो जाता हूं। भैया, मैं आपको ना इस बारे में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। टारगेट वही होता है जो बहुत मेहनत कर रहा होता है, जो बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहा होता है, जो बड़े मुकाम पर जा रहा है, सफलता की तरफ जो बढ़ता होता है, टारगेट उसे किया ही जाता है। और एक बात, दूसरी बात ये भी कि आप सुपरस्टार हैं, ये तो होगा ही। देखिए, तो जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग है, वो कंपटीशन मार्केटिंग की है। हम 1 घंटा में आ गए तो आप 2 घंटे में आ जाइए, आप 2 घंटे में आए हैं तो हम कल 17 मैंने हम 30 मिनट में आ जाएंगे। परसों आप ओपन कीजिएगा तब वहीं हम आपको 5 मिलियन दिखेंगे। तो ये अलग मैटर है। संगीत वही, संगीत और गीत वही जो सबको करने पिए लगे, और उसके लिए आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो गाने बजते हैं वो बजते हैं, जो बजते हैं, जिन्हें पसंद किया जाएगा, जो पसंद बजते किया हैं ही वो जाएगा, बजते हैं। कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बजने से मेरे को उनका याद आया, बजने से याद आया, जलेबी सॉन्ग मेरी नजर में तो बहुत हाई क्वालिटी का सॉन्ग है, बहुत मस्त चल रहा है, और मिलियन पे मिलियन व्यूज जा रहे हैं, और आप उस सॉन्ग को लेके बहुत ज्यादा परेशान भी थे। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा लाइन किया कि पवन जी और खेसारी जी भोजपुरी संगीत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, बड़े लेवल पे आजकल वीडियो शूट हो रहा है। कल हमारी भोजपुरी आज से 1 साल पहले कहाँ थी? और मैं इसके लिए सभी म्यूजिक कंपनी के ऑनर को थैंक यू बोलूंगा, सभी बड़े स्टार, छोटे स्टार, सभी मेरे भाई मित्र को थैंक यू बोलूंगा कि हमने भी अपने भाषा पे वर्क शुरू कर दिया। हम भी आज वीडियो 5 लाख 10 लाख का शूट करने लगे, हमने भी जिगरा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज की हमारे 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 यहाँ कमी है कि हम जब भी कोई मेहनत करके बड़ा चीज लाते हैं ना, तो उसको संगीत के नजरिए से लोग प्रमोट नहीं करते हैं, उसको अपने अपने कास्ट रीजन माने संगीत को अपनी जातीयता में खेल जाते हैं, अपने ईगो में खेल जाते हैं। हमारा रोजी रोटी कैसे चले, हम सामने वाले पे कैसे सवाल उठा दे। जैसे हमारे गाने को पर्सनली टारगेट किया गया, पहले ही बोल दिया गया बिना वीडियो देखे सुने कि भाई जिलेबी गाना आएगा और आंख बंद करके रिपोर्ट मार देना है, मतलब उस गाने को बढ़ने नहीं देना है। तो दुख होता है। देखिए क्या होता है जब हम ये टारगेट कर रहे हैं, जैसे कल हमारा जब पवन भैया का गाना नंबर 1 हुआ, आज खेसारी भाई का गाना जब नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, तो गर्व से हम बोल रहे हैं ना कि सीना चौड़ा है। हमारे अकाउंट में थोड़ा पैसा आएगा, पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा है।
कि हम आगे हैं। हमने जब जिलेबी सॉन्ग को बनाया तो मैंने सोचा कि चलो यार एक हिंदी टक्कर का गाना बनाते हैं, अपने भोजपुरी में जिगरा दिखाते हैं। मैंने SRK कंपनी जो थी, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, बड़ा गाना बनाना है। वो बेचारे बनाए भी, मेरी बात भी माने और मैंने भी काम भी किया। फाइनली क्या हुआ कि अपनी अपनी ईगो दिखाने में, हम फलाने के भक्त हैं, हम चिल्लाने के भक्त हैं, हम फाड़ देंगे, हम उखाड़ देंगे, हम किसी गायक को नहीं चलने देंगे, हम गायक हमारे हिसाब से चलेगा, हम चाहेंगे तो गायक का गाना चलेगा। इस चक्कर में क्या हुआ, बेचारा 10 लाख 8 लाख का गाना। उसके बाद तो चलिए गाना तो जो किया गया किया ही गया अपने ईगो में। गाने के बाद उसको, उस गाने को बेचारी बदनामी भी बहुत मिली। उसका मिलियन भी अगर रियल मिलियन आया, उसको रियल आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, वो अपने दम पे आया तो उसको भी बहुत सारा न्यूज बना दिया गया, फेक है, ये है, वो है। मैं फाइनली बोला भाई कि गीत संगीत में अब घुस गया है ईगो, और जिस गीत संगीत में ईगो घुस गई, अब वो गीत संगीत, क्योंकि एक संगीत ही तो बचा था जो सबके कर्णप्रिय होता था, जो सबके दिलों में जाके घुस जाता था। एक संगीत ही तो आज भी है जो हम सबको किसी मजहब में नहीं बांटता है। संगीत का अपना मजहब है, संगीत मतलब सुकून। अब जिलेबी सॉन्ग रियली मैं बोल रहा हूं कि वो एक दिन में बिना कुछ किए वो 5 मिलियन 10 मिलियन का गाना था सर। अगर 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 हमारे सुनने वाले लोग, अगर हमें प्यार करने वाले लोग ईगो प्रॉब्लम में न लेके, छींटा काशी न करके, अगर उस गाने को एक सुर में सब लोग सपोर्ट करता, क्या हाई लेवल का वीडियो बना है सर। मुझे काफी हिंदी के लोगों से मैसेज आया, सर क्यों इतना प्रयास करते हो जब आपके भोजपुरी में जानते ही हो कि चीजें नहीं होनी है। तो अच्छा नहीं लगा सुन के, लेकिन दर्द है, दबा लेते हैं। अब हमको दर्द मिलता है तो हम कहां से दवा रोज खोजते रहें। दूसरी तरफ प्यार करने वाले लोग भी तो हैं आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके जलेबी सॉन्ग को ही मिलियन, बाप रे, रिकॉर्ड, वो भी अपना। मैं आपको एक लाइन बोला, उसको समझिए। मुझे मुझे करोड़ों करोड़ लोग प्रेम करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सुई चुभा के ब्लड गिरा दिया तो बैंडेज तो बांधना ही पड़ेगा ना। नुकसान तो कोई एक ही करता है ना, सही नुकसान कोई एक सही। ही करता है। अच्छा, बीच में आप इतना मतलब मेरे इसमें दो सवाल है। पहला तो इसका ही जवाब दीजिए, क्या है, बहुत सारे आरोप आप पे ये भी लगते हैं, आपको लेके बहुत सारी बातें ये भी होती हैं कि राकेश मिश्रा जी जब देखिए तब लाइव आ जाते हैं, क्या इस तरह से आसमान के सितारों का जमीन पर बार बार उतरना। पहला। दूसरा, लाइव तो आ ही जाते हैं, बकायदा कोई अगर कमेंट कर रहा है ये वो, तो फिर आप बकायदा उसको जवाब देते हैं, लिख कर भी की और बोल के भी। तो क्या इस तरह से लाइव आना सही है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा था, उस समय भोजपुरी सिनेमा के इन्हीं सुपरस्टारों के, जिनके बारे में आप अभी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, उनका समर्थन आपको मिला था वाया कॉल, वाया SMS? देखिए, मैं 2-3 चीजों आपको आज क्लियर कर रहा हूं। आई लाइव हूं तो बात कोई भी बोलना कोई गलत नहीं होता है। पहली बात, जब आप जब राकेश मिश्रा का पूरा खानदान संगीत से नहीं जुड़ा है, बात को समझिएगा। ए बाबू, अभी बंद कीजिए ना 10 मिनट। जब राकेश मिश्रा का परिवार का कोई भी सदस्य राकेश मिश्रा के साथ संगीत में पिछले 17 साल से नहीं है, बात को बहुत गौर से समझिएगा। मेरे घर में कोई गायक नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, पूरी घर एक अलग ही जोन में हमारा परिवार है और मैं उसमें अलग पैदा हो गया। तो जब मेरा कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है, तो क्या आप मुझे बार बार टारगेट करेंगे और मुझे परेशान करेंगे तो मैं अपना स्टैंड लेने के हक में नहीं हूं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मैं अब जिस तरह आप अपनी बात रख सकते हैं, बेवजह आप राकेश मिश्रा को, मतलब राकेश मिश्रा जिस जगह पे खड़े भी नहीं है, और आप जबरदस्ती का मार्केट में फैलाइए कि ना ना राकेश मिश्रा को अभी देखा हूं 1 घंटा पहले यहीं खड़े थे। तो जब राकेश मिश्रा को बार बार एक ही बात समझ में आएगा कि मिला जुला के घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ राकेश मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है, और जब मेरे लिए बोलने वाले ना मेरे कोई बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, ना किसी को आगे आना है, बात को समझिए मेरी दर्द कहाँ है। तो भाई मैं अकेले भी तो पीछे नहीं रहा, अपनी लड़ाई खुद तो लड़ सकता हूं ना, एक कलाकार होने के नाते। मैं अगर सही हूं तो आप गलत बार बार साबित करेंगे तो मुझे आके बोलना पड़ेगा ना कि नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये है। अगर ये बोलना खराब है
तो मैं आपके लाइव में बोलता हूं कि आज के बाद नहीं बोलता हूं, लेकिन देखिएगा अगर इन लोगों का बस चलेगा तो ये लोग 6 महीना में राकेश मिश्रा की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जिस हिसाब से राकेश मिश्रा को टारगेट किया जाता है। हम लाइव में ये बात बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं ना कि आप चुप हो जाइए, चलिए मैं 1 साल 1 शब्द नहीं बोलता हूं, नहीं भी बोलूंगा तो समस्या राकेश मिश्रा से ही है। कुछ भी करूं, कोई भी बड़ा गाना लाऊं, कुछ भी लाऊं, मिला जुला के आप देख लीजिएगा, साल भर नहीं बोलता हूं, साल भर के अंदर आप खुद फोन करेंगे कि राकेश भाई जिंदा है कि कहां है, आपका पता नहीं चल रहा है। इन लोगों का बस चले तो ये लोग मुझे एकदम स्लैट कर दें, दैट फिनिश। ये मेरा पेन मैं जानता हूं अंदर की, मेरे पीछे कितने प्रोपगेंडे होते हैं और कितना कितना सारा प्लानिंग होता है। बट आई एम फाइटर, 70 years continue fighting on industries, नथिंग एनीबॉडी, किसी की सपोर्ट नहीं है। मानसिक टॉर्चर से लेके पर्सनली टॉर्चर तक, मनी टॉर्चर तक मैंने अपने जीवन में सहा है बॉस। और मुझे इसलिए आना पड़ता है कि जब मैं जानता हूं कि मेरे 50 को 100 को 200 भक्त मैं नहीं तैयार किया हूं, मैं भक्तबाजी नहीं कर पाता हूं, मैं माहौल नहीं बना पाता हूं, मेरे में कमी है। मेरे बाप ने जो मुझे संस्कार दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग वर्किंग वर्किंग, हार्ड वर्किंग द प्रोग्रेस, कुछ भी करने से जीवन नहीं चलता है। तो उसका नुकसान मुझे है। जब भी कोई लड़ाई होती है तो आज तक आपने सुना है क्या कि राकेश मिश्रा के लिए किसी ने पोस्ट किया? आप खुद ही बता दीजिए, आप तो पूरी इंडस्ट्री को दिन रात सुनते हैं और समझते हैं, जरा बताइए। अब ये सब बात अगर बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि क्या राकेश मिश्रा किसी को करते हैं क्या, कि उम्मीद करते हैं? तो भाई यहां पे स्थिति है कि ना राकेश मिश्रा को बोलना है ना उम्मीद करना है, भाई चुपचाप। लेकिन अब आपको यह समझना होगा धर्म दुबे जी, मैं आपको यही जब भी आपसे बात होती है मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे दर्शक भी मेरी बात सुन रहे हैं, आपको यही समझना होगा कि वो कितना मेहनत करता होगा जिसके लिए कोई खड़ा तक नहीं है, और नहीं तो उसको दिन रात परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कैसे कैसे अगर ऊपर वाला साथ भी देता है, कभी कभी कोई गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है तो राकेश मिश्रा सबके आंखों में गड़ जाता है, कैसे जल्दी इसको हटाएं, कैसे राजनीति करें, कैसे इसको झूठ साच बोल दे, कैसे बर्बाद करें। और बंदा पता चलता है कि स्टूडियो में रात भर गा रहा है, सुबह जैसे ही आता है फोन आता है, क्या भाई आपने यहाँ ये काम किया, बहुत गलत किया, आवाज से जानिए, हट जाइए। और मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने किया। इंडस्ट्रीज है बॉस, आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी मुद्दे की बात कही है, और जो आप देख पा रहे वो ही बात कही है। और जानबूझ के मैंने ये सवाल दागा था, पूछा था, क्योंकि जिन लोगों के जहन में चलता है कि ये क्या बकवास हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, मुंह तोड़ नहीं जवाब नहीं, बकायदा आपने दिया ही है। और देखिए सच्चाई अगर मैं नहीं दूंगा दुबे जी, अगर धर्म जी मैं नहीं दूंगा, तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा चापलूसी या मीठा नहीं बोल पाता हूं, ये मेरे अंदर कमी है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा बोलता हूं, इसके लिए रियली सॉरी। जब मेरा जिलेबी गाना आया तो क्या जिस तरह और भी चीजें आते हैं एक ही बार में 500 लोग डालते हैं, क्या जिलेबी का पोस्टर सबने डाला? एक आध 2 4 5 लोगों ने डाला, मैं भी देखता हूं, मैं सारी चीजें देखता हूं। तो मेरी जो मेहनत है ना वो सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद से चल रही है, नीचे मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया है धर्म भाई। और मैं इतना मानता हूं कि उसका सहारा है। हम आज जिनको बुरे लग रहे हैं वो चाहे कोई भी दर्शक हो जो मुझे सुन रहे हैं, भले उनके माथा में कंफ्यूजन गया हो कि ना राकेश ये अच्छे आदमी नहीं है, गंदे हैं, आने वाले 6 महीना बाद उनको एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं यार राकेश मिश्रा पे तो मैं गलत सोच लिया, वो तो इंसान ही अलग है। जो नहीं मिला होता है तब तक वो हमसे बोलता है कि भैया नहीं मिले थे ना तो आपके बारे में बड़ी ड्रामा बताया गया था, आप मिले हैं तो आज के बाद मैं आपका फैन हो गया। क्योंकि जब तक मेरे से आप मिलेंगे नहीं, मेरे मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं हैं, मैं अपना मार्केटर नहीं छोड़ा हूं मार्केट में, मेरे मार्केटर करने वाले कोई नहीं, हम ओपन बोल रहे हैं आपको। गट्स मीन माई वर्क, और कंप्लीटली हार्ड वर्क, कंप्लीटली हार्ड वर्क, माता पिता के आशीर्वाद और सबका देन। मेरा कोई मार्केटर नहीं है।
न मेरे मेरे किए हुए कामों को सराहना करने वाले एक साथ में 2 लाख न्यूज बनाने वाले भी लोग नहीं है, बट मैं करता हूं और करता रहूंगा। आप करते रहे, और आपकी बातें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ भी ली है। जो हमारे सवाल थे उसके अच्छे खासे जवाब आ गए हैं। और जहां तक आपके चेहरे की और आपके आपने कहा कि मुझे मिलने के बाद पता चलता है, मैं अपनी बताऊं, मैं भी जब तक आपसे नहीं मिला था, आपके चेहरे से लगता है आप बड़ा गुस्सैल हैं, अहंकारी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, घमंडी होंगे। हाँ, बहुत सारे टाइप्स के। एक लेकिन जब मैं आपसे एक मिला तब मुझे पता चला कि आप तो बिल्कुल विपरीत हैं। बहुत विपरीत हैं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाद में मुझे खुद पता ऐसा चला। तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, और बदलाव हो ही रहा है भैया। आपने सही कहा, पहले कोई पोस्टर शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, आपने खुद पवन जी के गाने को सपोर्ट किया, शेयर किया। और जब देखिए, सुपरस्टारों ने हाथ नहीं नहीं, लगाया तब मैं ट्रेंडिंग। मैं नहीं नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं किया। वो हमारे गानों इंडस्ट्री के को, तेंदुलकर हैं। गानों को, गानों को भैया। मैं नहीं नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे गानों को। मैंने अपने भोजपुरी के स्वाभिमान में, सम्मान में मैंने डाला कि देखो हम यहां पहुंच गए। वो उनको मैं क्या सपोर्ट करूंगा? वो तो पूरे करोड़ों खरबों दिलों में है। वो तो एक बार आंख खोलते हैं नींद से तो बस वो है, खेसारी भाई हैं, जितने भी यहाँ पूरी सुपरस्टार हैं, सब एकदम हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन सबका आशीर्वाद तो राकेश मिश्रा को मिलता है, तो हम लोग की चलती है रोजी रोटी। ज्यादा क्या सोचना है? हमें स्वाभिमान है। और हाँ, एक बात आपने सही बोला, मेरे अंदर छोटी सी एक कमी है। अच्छा हो बुरा हो, हर इंसान का तरीका होता है। स्वाभिमानी तो हूं, स्वाभिमानी तो बहुत ज्यादा हूं। और मुझे फक्र है कि मैं स्वाभिमानी हूं, अभिमानी नहीं हूं, स्वाभिमान है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया, स्वाभिमानी। मजा आ गया, मजा आ गया। माँ बाप ने जो संस्कार दिया है, मेरे फादर ने हमेशा बोला कि बेटा अभिमानी नहीं बनना, लेकिन स्वाभिमानी हमेशा बनना। अगर तुमको कोई गलत बोले तो अपनी लड़ाई लड़ना कि नहीं मैं सही हूं, भले जबरदस्ती हाँ, का कितना भी गलत साबित कर दिया जाए।